दोस्तों बात 15 दिसंबर सन 1964 की है, जब भारतीय मौसम विभाग ने अंडमान सी में बन रहे लो प्रेशर एरिया की पहचान कर ली थी। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि बारिश और तूफान दोनों ही बस कुछ ही देर में दस्तक देने वाले हैं। सब कुछ पहले से सामान्य नहीं चल रहा था और किसी को ये खबर तक नहीं थी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा एक भयंकर तूफान का रूप ले लेगी। लेकिन दोस्तों 21 दिसंबर को यह तूफान अंडमान से वेस्ट की तरफ ज्यादा और बेहद खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगा था और 965 किलोमीटर का क्षेत्रफल के एरिया में आप देख सकते हैं कि तूफान का आकार काफी बढ़ भी चुका था। दोस्तों 22 दिसंबर के दिन श्रीलंका के उत्तरी हिस्से में इस तूफान ने दस्तक दी थी। जब इस तूफान ने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से में दस्तक दी थी तब इसकी रफ्तार करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। दोस्तों तूफान के टकराने के बाद इसकी दिशा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ने लगी थी और इसकी रफ्तार अब 110 किलोमीटर से बढ़कर 280 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी थी। 22 तारीख की करीब शाम की बात है, जब उस वक्त धनुषकोडी के स्टेशन मास्टर श्री सुंदर राज अपनी ड्यूटी खत्म कर घर की ओर बढ़ ही रहे थे कि रात 9 बजे अचानक मौसम बेहद डरावना और भयंकर हो चुका था। तेज हवा और भारी बारिश हो रही थी, लोगों के घरों में पानी भर चुका था और बारिश बेहद आक्रामक रूप ले चुकी थी। लोग डरे हुए थे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन किसी को आभास नहीं था कि एक बड़ी आपदा आने वाली है। उधर धनुषकोडी रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर ट्रेन नंबर 653 पाम्बन धनुषकोडी मीटर गेज डेली पैसेंजर ट्रेन जो रोजाना मुसाफिरों को पाम्बन से धनुषकोडी ले जाया करती थी और वहां से फेरी के रास्ते लोग आए जाया करते थे और श्रीलंका पहुंचते थे। दोस्तों रात करीब 11:55 की बात होगी। यह ट्रेन पंबन स्टेशन से काफी आगे निकल चुकी थी और धनुषकोडी रेलवे स्टेशन तक पहुंचने ही वाली थी और अचानक से तूफान की रफ्तार बेहद बढ़ गई और तूफान ने एक बेहद आक्रामक रूप ले लिया था। दोस्तों चारों तरफ अंधेरा और सिग्नल सिस्टम के बंद हो जाने के बाद लोको पायलट को ट्रेन स्टेशन के बाहर ही रोकनी पड़ी और काफी समय बाद जब लोको पायलट को कोई भी सिग्नल नहीं मिला तो लोको पायलट ने तूफान को देखते हुए बिना सिग्नल के ट्रेन को आगे ले जाने की ठान ली और एक बहुत बड़ा रिस्क उठा लिया। ट्रेन को स्टार्ट कर आगे बढ़ने लगे, लहरें बेहद ऊंची और भयंकर होने लगी थी और देखते ही देखते एक बार ऐसी लहर आई कि पूरी ट्रेन को ही निकल गई। ट्रेन में उस वक्त 5 डब्बे थे और एक ही झटके में लहरों के साथ सारे ही बह गए थे। सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो ट्रेन में सरकारी स्टाफ को लेकर 110 लोग जो पैसेंजर ट्रेन में सवार थे सभी उस रात समंदर के आगोश में बह गए थे और कई आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि कुछ पैसेंजर ट्रेन में बिना टिकट के थे, उनकी संख्या भी करीब काफी ज्यादा थी। दोस्तों इसके मुताबिक कहा यह जाता है कि उस ट्रेन हादसे में करीब 180 से 200 मुसाफिरों की मौत हो गई थी। दोस्तों इसके कई देर बाद घंटों तक तूफान अपना आक्रामक रूप प्रचंड रूप दिखाता रहा और उस वक्त अकेले धनुषकोडी में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। दोस्तों कहते ये भी हैं कि अब तक भारत के तट पर आया ये सबसे बड़ा तूफान था जिसकी निशानी आपको आज भी धनुषकोडी में देखने को मिल जाएगी। उखड़े हुए रेलवे ट्रैक, घर और उजड़ी हुई पूरी बस्तियां बस सिर्फ एक ही कहानी की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि वे बेहद बड़ी आपदा थी। दोस्तों पंबन ब्रिज जो पंबन को मंडपम से जोड़ता है आपदा के दौरान तहस नहस हो चुका था, लेकिन उस हादसे के बाद पंबन ब्रिज की मरम्मत फिर से कर दी गई थी और आज पंबन ब्रिज कुछ इस प्रकार से दिखता है। और दोस्तों इस घटना के बाद धनुषकोडी विलेज को एक घोस्ट विलेज डिक्लेयर कर दिया गया और सरकार ने उसे अनफिट फॉर सर्वाइवल डिक्लेयर भी कर दिया था। आज भी धनुषकोडी के लिए कोई भी ट्रेन नहीं जाती और 1964 तक धनुषकोडी भारत में आने के लिए जो एक एंट्री पॉइंट में से एक था, इस हादसे के बाद पूरा तहस नहस और बर्बाद हो चुका था। और आज भी रात को धनुषकोडी में कोई नहीं रुकता और न ही रात के समय धनुषकोडी की तरफ कोई जाता है। स्थानीय लोग ये बात आज भी मानते हैं कि रात को वहाँ लोगों के रोने की आवाज आती है जो उस रात दुर्घटना में मारे जा चुके थे और उस जगह पर भूत प्रेत का साया है। दोस्तों इस बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है ये बात तो सिर्फ स्थानीय निवासी जानते हैं, लेकिन इस हादसे के बाद धनुषकोडी तक ट्रेन को ले जाने की जहमत किसी ने नहीं जुटाई और आज भी धनुषकोडी का इलाका पूरा बर्बाद और उजड़ा हुआ है। धनुषकोडी टूरिस्ट प्लेस के लिए एक अच्छी जगह मानी जाती है और आज भी लोग दिन में जाते हैं और रात होने से पहले वहां से निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी ट्रेन नंबर 653 और भारत के तटीय सबसे बड़ी आपदा की कहानी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमारा मनोबल और बढ़ाएं। इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।